हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग का बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर 8 सेमेस्टर हो गए हैं या फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे का मैसेज ये आ रहे थे कि सर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हमें मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे बच्चे का लगातार मैसेज आ रहे थे कि 8 सेमेस्टर के बाद बिहार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें या फिर जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं आईआईटी ले लें या फिर एनआईटी लें। तो जो बच्चे आईआईटी के लिए सोच रहे थे, एनआईटी के लिए सोच रहे थे, वो तो ऑलरेडी ले चुके होंगे। जहाँ तक अभी तक काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है, सारा प्रोसेस हो चुके हैं। तो जो बच्चे मास्टर्स एनआईटी में सोच रहे थे, आईआईटी में सोच रहे थे, उनका एडमिशंस वगैरह होकर के क्लासेस वगैरह अब शुरू हो चुकी है। रही बात बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेने के लिए, तो कुछ कॉलेजेज में मास्टर्स बिहार में हो रहे हैं, जैसे में मुजफ्फरपुर है, गया है, दरभंगा है, कटिहार है, शायद अररिया भी है, सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये बहुत सारे कॉलेज में बिहार में मास्टर्स करने का अपॉर्चुनिटी आया है। डिफरेंट ब्रांच में, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो डिफरेंट ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में, हर ब्रांच में आए हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच अंटू श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया है बिहार यूनिवर्सिटी से। तो उनसे आज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार में मास्टर्स हो रहे हैं, क्या स्टाइपेंड का क्राइटेरिया है, क्या अटेंडेंस का है, क्या फूडिंग का मतलब ठीक ठाक चल रहा है या फिर थोड़ा इशू है, या फिर हॉस्टल फैसिलिटी का इशू है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल रहे हैं, प्रॉपर बुक वगैरह है या फिर क्लासेस वगैरह। इस मैटर पे चलिए हम लोग कुछ कन्वर्सेशन बात कर लेते हैं, सच दैट रूबरू आप लोग भी हो जाइए कि जो भी डाउट है आप लोग का वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो डाउट हो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है अंटू श्रीवास्तव जी आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में। धन्यवाद सर। और हमारे व्यूअर्स, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थर्मल से कर रहे हैं? नहीं, मशीन डिजाइन। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मशीन डिजाइन से कर रहे हैं। जैसे में मैकेनिकल में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग से, मशीन डिजाइन से, मैन्युफैक्चरिंग से, ये सब ऑप्शंस। जैसे सिविल में एनवायरमेंट से करते हैं, कोई सॉइल से करते हैं, मतलब जियोटेक से करते हैं, कोई वाटर रिसोर्स से करते हैं। तो डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम से करते हैं, तो सीएस में एआई वगैरह से करते हैं। तो अपना अपना ब्रांच का एक स्पेसिफिक सेक्शन में लोग जाते हैं। उसी तरह से ही अंटू जी श्रीवास्तव जी हुए, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन, मशीन डिजाइन से इनका मास्टर्स भी हुआ है। तो अभी शायद एमआईटी मुजफ्फरपुर से। एमआईटी मुजफ्फरपुर से। अच्छा, एमआईटी मुजफ्फरपुर से आप किए। तो क्या आप मास्टर्स बिहार यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो क्या फील हो रहा है, मतलब ठीक है? आप तो जैसे आपका स्कोर तो ठीक ठाक था, अच्छा था, आपको आईआईटी भी मिल रहा था, एनआईटी भी तो आपने प्रीफर किया है आप। ओके, मेनली मुझे प्रिपरेशन करनी थी, इस कारण मैंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर किया। क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एक फैसिलिटी ये है कि अगर आप वहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं तो एज वेल एज आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना इनफ टाइम मिल जाता है जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकें। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ टाइम बोले कि मतलब हाँ, टाइम मिल जा रहा है कि आप प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। मतलब वो आपका टाइम भी यूज हो गया और आप समझ सकते हैं, जैसे 2 ईयर्स का जो यूज हो गया, बोल सकते हैं इस बीच में मैंने मास्टर्स किया है और उस बीच में अपना प्रिपरेशंस ऑनगोइंग रहा। ओके, क्या अभी मास्टर्स में क्या स्टाइपेंड वगैरह मिल रही है? 12,400 रुपये। 12,400 रुपये मिल रहा है एक स्टाइपेंड के रूप में। क्लासेस रेगुलर है या फिर? क्लासेस अभी तो रेगुलर क्लासेस कभी कभी होती है। ओके, कभी कभी, बट अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है मंडे टू सैटरडे, और जो भी गेट से बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए 75% मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। अगर उनका 75% नहीं होता है तो उनके स्टाइपेंड नहीं आती है, और जो बच्चे नॉन गेट से एडमिशन लेते हैं उनके लिए 65% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें तो दो मोड में एडमिशन है, एक गेट के थ्रू, एक नॉन गेट के थ्रू। नॉन गेट के थ्रू भी जो सीटें बच जाती हैं गेट उसमें, नॉन गेट के थ्रू बीटेक में परसेंटेज इनका ज्यादा होता है, उस बेसिस पे उनको कॉलेजेस मिलते हैं। ओके, तो उनमें से तो स्टाइपेंड नहीं होगा जो विदाउट लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिलती नहीं है। ओके, तो गेट के थ्रू जो बच्चे एनरोल होते हैं, मतलब मास्टर्स में, उनका स्टाइपेंड है 12,400 ना पर मंथ। 12,400 पर मंथ। एंड जो नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं उनको मास्टर्स नहीं है, लेकिन अटेंडेंस मैंडेटरी है। फेशियल पहले तो बायोमेट्रिक था। अच्छा, अब फेशियल हो गया, अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया गया। अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया गया। पहले दोनों था, बायोमेट्रिक और फेशियल दोनों था, बट अब फेशियल की। ओके, तो मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी है, 75%
उसका स्टैंडर्ड रेट हो गया। गेट वाले के लिए 75% है और नॉन गेट वाले के लिए 60 to 65%। 60 to 65%। यहाँ पे एक चीज ये है कि आपको पूरा पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाता है। ओके, बिहार यूनिवर्सिटी में ये एक फायदा हो रहा है कि जो बच्चे कहीं से प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं तो उनको एक मिल जा रहा है सप्लीमेंट्री टाइम की, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप सोच सकते हैं। जैसे में आप लोग का डाउट भी था कि 8 सेमेस्टर के बाद जिनका गेट क्वालिफाई हुआ, तो हम मेरी सजेशन ये भी होगी जो गेट क्वालिफाई किए हैं बिल्कुल कोशिश कीजिए आप एडमिशंस, जो बहुत सारे कॉलेज अब खुल चुके हैं उस कॉलेज में कोशिश कीजिए कि एडमिशंस आप लोग ले लें। और क्या फैसिलिटी वगैरह में मतलब लाइब्रेरी वगैरह है? हाँ, कॉलेज में लाइब्रेरी है, आपको हॉस्टल भी मिलेंगे, वहाँ पे मेस भी है, सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। बीटेक वगैरह की क्लास भी लेनी होती है आप लोग को? नहीं, लैब ड्यूटी वगैरह लगती है। ओके, और इसमें जो स्टाइपेंड टाइम पे हो जाते हैं क्रेडिट? हाँ, स्टाइपेंड पर मंथ 1 से 10। अच्छा, 1 से 10 तक आ जाता है। ओके। और जैसे मैं आपके बहुत सारे जूनियर हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहिएगा कि मतलब क्या करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए एडमिशन या नहीं लेना चाहिए? जब कॉलेज तो खुल गए हैं, अभी अच्छे खासे बच्चे भी पास आउट हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगा उन बच्चों की कि आप लोगों को अगर एमटेक के साथ साथ आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, जैसे पीएसयू के लिए या कोई स्टेट पीसीएस यूपीएससी वगैरह के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के आप यहाँ से एमटेक कर सकते हैं। एमटेक लेने का बेनिफिट आपको बिहार में काफी देखने को मिलेगा। जैसे अगर लेक्चरर की वैकेंसी आती है, बिल्कुल, उसमें आपको एमटेक का वेटेज मिलेगा। अभी ITI वाइस प्रिंसिपल की आई है, इसमें आपको 20% वेटेज मिल रहा है, 20 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। तो ये सब जितने सारे, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको एमटेक के मार्क्स का वेटेज मिलता है। इस कारण मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, आपका एमटेक साथ में साथ चलता रहेगा और इधर आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये चीज बेनिफिशियल भी रहेगा। दूसरी चीजें आपको जो टाइम गैप होंगे उस चीज को आप फुल्ली सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हाँ सेमेस्टर के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी निकाल लेते हैं तो आपकी सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, जो एमटेक सेमेस्टर टोटल 4 सेमेस्टर टोटल 4 सेमेस्टर है, जिसमें फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपके थ्योरी पेपर होते हैं। ओके, और लास्ट 2 सेमेस्टर आपको प्रोजेक्ट वर्क होगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मतलब फर्स्ट 4 या 5 पेपर होंगे फर्स्ट सेम में हम लोग के 5 पेपर अप्रोक्सीमेट 4 to 5 पेपर होते हैं। तो 4 to 5 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 to 5 पेपर सेकंड सेम में, थर्ड में आपका प्रोजेक्ट पेपर होगा, देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट होगा। ओके, देन 5 फोर्थ पे आपका प्रोजेक्ट। चलिए, ओवरऑल मतलब सजेशन है ये कि करना चाहिए जिन बच्चों का गेट क्वालिफाई है, नहीं करना चाहिए। जो क्वालिफाई किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो सोच सकते, लेकिन उनकी मेरी सजेशन उनके लिए ना हो सकती है, मतलब ना ही समझ लीजिए। जो क्वालिफाई किए हैं वो आप सोच सकते हैं, और जो भी, हम ये नहीं बोलेंगे फॉर्मुलेटर ही कि जो भी आपको सही लगता है। आप भी बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे, बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, जहां पर भी आपको सही लगता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का आप गेट की, इंजीनियरिंग सर्विस की या बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की, जो भी आप सुन रहे होंगे असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर जेई की प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं उसको आप पैरेलली आप ऑनगोइंग कर सकते हैं। आराम से सफिशिएंट टाइम मिलेंगे, 2 घंटे सफिशिएंट मास्टर्स के लिए देते जाएंगे तो प्रॉपर वे में आपका उधर भी कंप्लीट हो जाएगा, इधर भी कहाँ, और आने में 2 साल के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा और आपके पास करने के लिए होगा मैंने मास्टर्स भी किया, जिसका बेनिफिट आप डिफरेंट जॉब में ले सकते हैं। और इसी बाकी कुछ बताना चाहेंगे? लास्टली यही कि आप लोग अगर जो भी हैं एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, जो नॉन गेट है वो भी फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि उसका डेट आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शायद 6 सितंबर तक है। ओके। तो जो भी नॉन गेट भी हैं हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर्म अप्लाई कर दें, क्या पता लास्ट में अगर सीट बच जाए तो आपको कॉलेजेस मिल जाए। ओके, तो बेनिफिट, हाँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स अगर वैकेंसी आती है लेक्चरर ITI कॉलेजेस में प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा डायरेक्टली।
तो यहाँ से, और इसके साथ साथ अगर आप एडमिशन लेते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप अपनी जॉब के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ ही पैरेलल में कर सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हो यहाँ पे। ये एक तरीके से आप खाली बैठने से बेटर है कि आप एडमिशन ले लीजिए, प्रिपरेशन ऑनगोइंग रखिए, ये ज्यादातर ठीक रहेगा। हाँ, ये सही रहेगा कि दोनों काम साथ में ही होते रहे। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाकी आप लोग का कोई भी डाउट हो, इस रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।